आत्मज्ञान को आत्मज्ञान को समझाते हो गए। आत्मा की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं आत्मा ही है। जो ये कहता है कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरे कान आँख नाक मेरा कहने वाला है वही आत्मा। इस प्रकार आत्मवादी बनने पर जीवों को दूसरे जीवों को भी वह स्वीकार करता है कि वही अकेला जीव यहाँ नहीं, अनंत जीव से जिज्ञासावश सब जीवों की विचित्रता, विभिन्नता, दुख आदि सब देख करके और प्रश्न किया कि ऐसा क्यों। सब भगवान कहते हैं कि इसका कारण है प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म है और कर्मवाद भी यहाँ पर समझाया जाए। कर्म को समझे बिना कर्म बंधन से बचे नहीं सकते। और क्योंकि वैसे कार्य जो कर्म बांधने के कार्य है वे कार्य जाने तो ही उनसे बचेगी। इन कार्यों से ये अमुक अमुक कर्म बनते हैं। आज कर्मों में से मोहनी कर्म के बंध के कारण चलते हैं और उनमें दर्शन मोहनिया इसके कारण जीव को अपना ही बोध नहीं होता। ऐसा दर्शन मोहनीय कर्म होता और वो अपना बोध न होने में कारण है उसकी अपनी ही गलत प्रवृत्तियां। आत्मा आदि को नहीं मानना, देव गुरु धर्म आदि नहीं मानना, जो वास्तविक धर्म है उसको धर्म न मान करके और प्रकार के जिनसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं, जिनसे आत्मा मुक्त नहीं हो सकता, उस प्रकार के धर्म शास्त्र आदि को स्वीकार करता है। और इस कारण से उसका दर्शन मोहनी कर्म आगे आगे बढ़ता चला जाता है। दर्शन मोहनी के बंध के कारण से आत्मा का बोध नहीं हो पाता, तत्व का बोध नहीं हो पाता। वह नहीं समझ पाता कि आत्मा क्या है, पुण्य पाप क्या है, कमर निजरा आदि क्या है, मोक्ष क्या है, वो मोक्ष को भी जान नहीं। जब सम्यक दर्शन होता है तो ही ये बातें स्वीकार होती है। आत्मा के स्वीकार के साथ ही दूसरी सारी बातें भी इस प्रकार से जीव उल्टे मार्ग चलता हुआ गलत धारणाएं, गलत विश्वासों को पालता हुआ आत्मा के विषय में अंध बना हुआ दर्शन होने कर्म बांधता रहता है। अब मोहनी कर्म का दूसरा भेद है चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी कर्म जीव के साथ बधा हुआ रहे तो वह जीव नौकार की भी नहीं कर पाता। किसी प्रकार का त्याग उसके उदय में आने वाला। सम्यक दर्शन तो संकित दर्शन मोहनी का नाश होने पर हो सकता है। आत्मा का भान भी हो सकता है। आत्मा को, तत्वों को वह स्वीकार भी करता है, उन पर विश्वास भी करता है, अत्यंत श्रद्धालु हो जाता है। त्याग के नाम पर जीवन में कुछ नहीं कर पाता, संयम नहीं रख पाता और इस प्रकार
करके भी, सम्यक दर्शन पा करके भी चारित्र मोहनी के उदय के कारण न वह देश वृत्ति बन सकता है और न वह सर्व चारित्र बन। सर्व वृत्ति और देश वृत्ति दोनों ही नहीं बन पाए। वो ऐसा चारित्र मोहनी कर्म जीव कैसे बांधता है? मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। उनमें मिथ्यास्त्र मोहनी, विष्ट मोहनी और संकुच मोहनी, ये चीज तो है दर्शन मोहनी, और बाकी की 25 चारित्र मोहनी में व्यक्त की गई। फिर भी उनमें से 25 प्रकृतियों के नाम सुनो, और उनमें से कौन सी संकुच को रोकती है और कौन सी हमारे संयम को रोकती है, व्रत नियम आदि नहीं रहने देती। उनका उदय हो तो जीव व्रत नियम आदि। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनके 16 प्रकार है। एक चार। क्रोध भी 4 तरह का होता है, मान भी 4 तरह का होता है, माया भी 4 तरह की होती है और लोभ भी 4 तरह का। क्रोध 4 प्रकार का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजय। अनंतानुबंधी के बारे में कल बताया था, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों ही के बारे में, कि जब वे अनंतानुबंधी होते हैं तो संकेत प्राप्त नहीं कर सकता। अनंतानुबंधी की बात गला गई, क्योंकि दर्शन मोहनी के साथ उनका संबंध है। यद्यपि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां ही हैं, फिर भी उनसे भी पहले जीव अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 का शोक संकटता। इन 4 का जब उदय नहीं होता है जीव के, जिस समय अनंतानुबंधी क्रोध में नहीं बरतता, वैसे ऐसा मान भी नहीं है। कल उपमा देकर के समझाया था कि क्रोध कैसा होता है, पत्थर की लकीर के जैसे, मान होता है पत्थर के खंभे के जैसा अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी माया होती है बांस की गांठ जैसी। बांस की गांठ होती है, और लोभ होता है। लोभ कैसा होता है? अत्यंत कभी छूटते नहीं है। लोभ अलग ही नहीं होता, ऐसा गहरा होता है, हल्का नहीं होता। इस प्रकार के गहरे क्रोध, मान, माया, लोभ क्या करते हैं? अनंत का अनुबंध कराते हैं, जलता है वो कंट्रोल कर लेते हैं। या अनंतानुबंधी के उदय वाले के संसार में ही अनंत काल तक भ्रमण करने का टीका हो जाता, कि उसे अनंत काल संसार में ही भ्रमण करना पड़े, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। इसके कारण अनंतानुबंधी कषाय लेकर, ऐसा अनंतानुबंधी कषाय जब जीव से नहीं होता और जीव क्रोध, मान, माया और लोभ चारों ही वृत्तियों से इस समय अलग रहता है। चारों वृत्तियां जब काम नहीं करती है, क्रोध, मान, माया, लोभ की ऐसी गहरी अनंतानुबंधी वाली, तब उनसे जीव के अंदर योग्यता आती है। आत्मा को जानने की भी योग्यता अनंतानुबंधी के हौसले पर होती है, और वह आत्मस्वरूप की ओर अभिमुख
बातों को छोड़ देता है, मिथ्यात्व मोह से उसका हट जाता है और उस समय उस जीव के विश्व मोहनी भी नहीं रहता, अंकित मोहनी भी नहीं रहता। बिल्कुल कोयले का दृष्टांत देकर के समझाया शास्त्रकारों ने कि कोयले मिथ्यात्व मोहनी के आत्म परिणाम एकदम काले होते हैं। अब उनमें जब कुछ फर्क होने लगता है, हाँ भाई मुक्ति भी है, किंतु हमारे समझ में नहीं आता। मुक्ति भी है, संसार का मार्ग भी है, ऐसा जो परिणाम है उसका। और कभी मुश्किलों में रमण करने की बात है तो कभी आत्मरमण की बात है। वो आत्मरमण को भी अच्छा जानता है और संसार को भी अच्छा जानता है। ऐसा तो क्या होता है, विश्व मोहनी के उदय वाला ऐसे जो परिणाम है, उन ऐसी भावनाओं वाला जीव विश्व मोहनी में बढ़ता कितनी देर, अंतर मुहूर्त मात्र, एक मुहूर्त के अंदर अभ्यास, एक मुहूर्त का 48 मिनट का होता है और 1 मिनट से लेकर के 48 मिनट समझ लो वो अंतर मूर्ति चला। ऐसे परिणाम भी अंतर मूर्ति रहते। फिर या तो वह जीव नीचे गिर जाता है, मिथ्यात्व में चला जाता है, अथवा वह जीव फिर संस्कृत के अंदर दृढ़ बन जाता है। वे परिणाम जो आगे काले और सफेद थे, उनको अपनी उत्तम विचारणा के कारण सफेद बना डालता है, जला डालता है। क्या रह जाते हैं? वे जले हुए। कोयला जब जल जाता है, रात हो जाती है तो वे सफेद हो जाती है और वो जो सफेद परिणाम है वे कहलाते हैं सम्यक्त मोहनी। सम्यक्त मोहनी कहते हैं उसको। ऐसे जो परिणाम गुरु के प्रति राग, देव के प्रति राग, धर्म के प्रति राग, कैसा राग? प्रशस्त राग, दृष्टि राग नहीं, काम राग नहीं और स्नेह राग नहीं, किंतु क्या है गुण राग। जैसा गौतम स्वामी का भगवान के प्रति था, ऐसा देव गुरु धर्म के प्रति राग जब तक है तब तक वह है जीव संगत मोहनी सही। संकित वाला तो है किंतु उसका संकित अभी वही देव गुरु धर्म के प्रति अत्यंत अनुराग होता है, उसको कहते हैं संकित मोहन। मोटी मोटे रूप में समझा रही हूँ, बाकी बहुत गहराई से समझने के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। 4 कषाय अनंतानुबंधी दब गए, कुछ नाश हो गए, उनकी स्थिति कम कर दी, बहुत कम। और उनका रस विपाक भी अपनी उत्तम भावनाओं के द्वारा अथवा भोग करके वो खत्म कर दिया। केवल प्रकृति बंध रूप से और प्रदेश बंध रूप से आत्मा की बात सदा रहता है। उस स्थिति को जिस समय जीव, उस जीव के जिसको सुंदर दर्शन हो, उस जीव के अनंतानुभूति कटाए नहीं रहता। क्रोध मान माया लोभ उसके कैसे रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसकी स्थिति 1 साल भर। 1 साल भर के बाद भी अगर वह रखता है तो वो संकित चला जाता, जरूर से संकित नहीं मानता। इसीलिए संवत्सरी
का विधान है। जो साल भर में भी इन अनंतानुबंधी कर्ताओं का त्याग नहीं करता, न क्रोध को छोड़ता है, न मान को छोड़ता है, न उस प्रकार की माया कपट को छोड़ता, और न अनंतानुबंधी जो उसका सूखा है, तो 1 साल से अगर ज्यादा रह गया तो संकित ये सम्यक दर्शन का मोटे रूप में स्वरूप है। अब दूसरा कार्यक्रम होने की 4 प्रकृतियां तो आगे सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी, जो अनंत का अनुबंध करा लिया। बाकी रही 3 प्रकार की कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और छंदवरण। अब जब तक प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इन कषाय के उदय में मुख्य कौन है? कषाय का उदय किस कारण से आता है? किस प्रकार से कषायों के वश में जीव होता है? किनके लिए होता है? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनके कारण, और हास्य, रति, अरति, भय, शोक और दुखता, इनके कारण। बोला तो ये है ना, नो ये कारण है। क्रोध, मान, माया लोग के मूल में है मनुष्य की, जीव की विषय की प्रवृत्ति। जब तक 5 इंद्रियों के विषय में उसकी कृतता है, उसी में मग्नता है और उसी के लिए वह जीता मरता है, तो उसी के कारण से ही जब उनमें कोई विघ्न करने वाला हो, हमारी भौतिक सामग्रियों को हमसे अलग कर देने वाला हो, हमारी भौतिक सामग्रियों में हमारे लिए विघ्न करने वाला हो, तो उस कारण से ही क्रोध, मान, माया और लोभ विषय नहीं, तो क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, मूल चीज है विषय, जिनमें 5 ही इंद्रियों के विषय ले लो। श्रुति ज्ञान का विषय है सुनना, ये अपन जानते हैं। 5 ही इंद्रियों के अपने अपने विषय है, और जब जीव 5 इंद्रियों के विषय भौतिक सामग्रियों के प्राप्त करता है या प्राप्त नहीं है, तो उन्हें पाने का प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न में या उसके भौतिक प्रयत्न में कोई विघ्न रूप बने तो क्रोध। जिनको सामग्रियां ये सब प्राप्त है, उनके साथ उस जीव को अभिमान भी आता है। वो सामग्रियां प्राप्त है, उसका उससे अभिमान हो कि मेरे पास इतना धन, ऐसी जायदाद, अमुक प्रकार के सुख साधन, स्त्रियां आदि सारी ही सामग्री समझ लीजिए, आभूषण भी, वस्त्र भी, धन माल, जमीन जायदाद, अच्छे अच्छे रत्ना भी, और बढ़िया से बढ़िया हाथी, घोड़े, और आज के युग में मोटर, तो उसका अभिमान होता है। एक बार एक कोई त्यागी मुनीश्वर किसी नगर में गए,
वहां पर कुछ दिन के लिए स्थिरता हुई। उस नगर के अंदर एक सेठ थे, बड़े धनवान। उन्होंने बनाया था बंगला। वो अपनी जान में, अपने विचारों के अनुसार किसी प्रकार की कोई कोर कसर उन्होंने बंगला बनाने में नहीं है। बढ़िया से बढ़िया सारी सामग्री लगाई, मार्बल का बनाया। यहां तक कि लैट्रिन वगैरह भी मार्बल, बहुत सुंदर। और उस सुंदर बंगले को फिर फर्नीचर के द्वारा बहुत बढ़िया सजावट की, जिसमें उनके ड्राइंग रूम की सजावट तो देखने ही योग्य थी। सेठ के मन में विचार हुआ कि महाराज आए हैं तो महाराज को मैं अपना बंगला दिखाऊंगा, और भी दूसरे सब आते हैं, सब देख देख करके और सेठ जी की खूब प्रशंसा करते हैं। बंगला तो एक ना, कोई भी चीज की कसर नहीं, वो बड़ी। किंतु महाराज भी तो प्रशंसा करें, और महाराज तो ऐसे हैं जो गांव गांव घूमने वाले, विहार करने वाले, हजारों जीवों का संपर्क उनसे होता है। महाराज ने नहीं देखा तो अपनी फिर एडवर्टाइज के अंदर कमी हो जाती है। बंगले का एडवर्टाइज करने का साधन सबसे बड़ा है साधु जी, क्योंकि साधु गांव गांव करते हैं, साधुओं के पास सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो वे जरूर मेरे बंगले की प्रशंसा करेंगे। सेठ जी के मन में ये बात है, इसलिए आहार पानी लेने के लिए मुनिराज को मैं अपने घर बंगले में ले जाऊं और प्रार्थना करी कि मेरा बंगला भी श्री चरणों से पवित्र करे। आपके चरण जब तक नहीं पड़ते तब तक मुझे चैन नहीं। आपके चरणों से उस पावन स्थान में बहुत पवित्रता आ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसा वर्तमान लोग और एक दिन मुनिराज को लेकर के और बंगले जा पहुंचे थे। अभिमान कि मेरे जैसा बंगला यहाँ इस शहर के अंदर दूसरे का नहीं। और अभी आर पानी बहराने की बात तो पीछे है, क्योंकि बैर करके तो महाराज जल्दी से चले जाएंगे, तो सबसे पहले बंगला दिखाओ। पहली मंजिल के अंदर जितने भी कमरे थे उन सब रूमों को उसने बताया। मुनिराज तो काय का देख उठा लेना, वो देख करके प्रशंसा भी नहीं कर रहे कि बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर है, ऐसा भी वे कुछ नहीं बोले। और जो जो सेठ जी उनको लेकर के और खबरों में घूमते हैं, भाई आखिर रसोई किधर, हमें देर हो रही है। अरे महाराज क्या की देर हो रही, आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मैं सारा बंगला आपको बताऊंगा।
2 मंजिला था, दूसरी मंजिल पे ले गया। जो बंद कमरे थे उनको भी खोल खोल करके बता रहा है कि इसमें ये सजावट है, इसमें ये सजावट, इसमें ये सजावट की है हमने। और ये फर्नीचर तो एकदम 1 नंबर का, बढ़िया नंबर का हमने बढ़िया से बढ़िया मंगाया। सब आपकी कृपा से, कोई कमी नहीं है। वो प्रोजेक्ट के बाद लॉन है, बगीचा लगा हुआ है और उधर मोटर एंड है, उसमें बढ़िया से बढ़िया मोटर। आपकी कृपा सब देवों धर्म का प्रचार करते हैं। मुनि राज को कुछ बोलते नहीं, मौन जो सेठ कहते हैं सुनते चले जाते हैं और अपनी रियासती सोचते हुए सेठ जी के साथ साथ फिर रहे हैं। फिर आपकी रुक करके सेठ जी ने कहा, महाराज आपको पसंद आया कि नहीं? कुछ तो 2 शब्द तो बोलो कि हाँ अच्छा बना। सारे कमरे में घूम आए, सारा बंगला देख लिया। महाराज क्या कसर है वो तो आप बता दो। मुनि राज कहते हैं, भाई और संसारी जीवनी में आनंद मानने वाले, लेकिन एक कसर आपने रखी। एक तो इतने सारे दरवाजे बना दिए, ये ठीक नहीं। क्यों महाराज? दरवाजे तो आज के जमाने के अंदर नहीं हो तो त्योहार कहते हैं कि दरवाजे नहीं हो। और दूसरी कसर है, यहाँ पर आपके धर्म ध्यान करने का कोई स्थान नहीं। इतने बड़े बंगले वो आपने मुझे दिखाया नहीं, वो दिखाते तो मैं भी वहां पर आपके चित्र होते कि प्रभु होते कि घर मेरा होता तो मैं भी कर सकता। और तो ये संसार के अंदर सब न सकती, वो धर्म ही केवल आपके साथ जाने वाला था। और यहाँ भी धर्म स्थान होता तो आपको भी 2-3 बार उसमें जाने का अवसर मिलता। छोटे मोटे सब परिवार को लेकर के आप वहाँ दोनों वक्त प्रभु स्मरण करते, प्रार्थना करते, पूजा करते तो सुंदर। और दरवाजे नहीं रखाते तो भी सुंदर हो। क्यों महाराज? क्योंकि दरवाजा तो निकलने का होता और आपने ये सोच रखा है कि मुझे इसी बंगले में रहना है, तो भाई यहां से निकाल दिए जाओगे तब निकाल दिया जाऊंगा। कौन निकाल देगा मुझे? मुझे कौन निकाल देगा? ये तो आप देखते हैं संसार की स्थिति कि यहाँ अमर कोई नहीं रहता और एक न एक दिन जब शरीर की स्थिति पूर्ण हो जाती है, आयु पूर्ण हो जाता है, तो फिर इस शरीर के अंदर आत्मा राम जी रहते नहीं। अपनी करनी के अनुसार ही उसे छोड़ करके और जाना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ता है, चाहो तो जाना पड़ता है, नहीं चाहो तो जाना पड़ता है। अगर आप दरवाजे नहीं बनाते
तो ठीक रहता, आप इससे बाहर नहीं निकालेगा। बोले महाराज ये तो होता है, वो तो एक दिन तो मुझे भी जाना है। जब भाई जाना है तो इसके साथ ही आपको धर्म स्थान भी बनाना था, क्योंकि ये सारी सुख सामग्री तो आपने शरीर के लिए की, आत्मा राम जी के लिए आपने क्या किया? शिव जी का अभिमान जल गया और मन में सोचने लगी महाराज कुछ ठीक बात है। अभिमान था ना, अभिमान होने के कारण मुनिराज एडवर्टाइज करते रहेंगे गांव-गांव के अंदर कि हम सेठ जी का ऐसा बंगला, सेठ जी का ऐसा बंगला। उस प्रकार उनकी भावना की वो सारी भावनाएं कही। सेठ जी कहते हैं महाराज आपने कोई प्रशंसा ही नहीं की, इस बात की प्रशंसा करो। देवताओं के विमानों के सामने तो आपका बंगला कुछ भी तो नहीं। अरे उनकी तो एक अंगूठी की ही कीमत इतनी जबरदस्त होती है कि सारे भारत क्षेत्र के अंदर रहा हुआ जितना भी जनमाल है वो भी उसकी कीमत के लिए उचित नहीं। उनसे सबसे भी कीमत उसकी एक अंगूठी की भी होती है। भारी गलती, मुझे इसका अभिमान ठीक है, हम संसारी हैं, ये सब चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता था कि महाराज किसी प्रकार की प्रशंसा करे और गांव-गांव में जाकर के और मेरा एडवर्टाइज होगा। इस दृष्टि से आपको मैं यहाँ पर लाया, क्या पधारो आप लाभ दो। और सेठ जी लाभ देने के लिए रसोई के अंदर ले गए यथा योग्य जो साधु महाराज के लेने योग्य था और जितनी उन्हें आवश्यकता थी उतना उन्होंने। मतलब कहने का क्या है कि मनुष्य को अभिमान भी ऐसा होता है। शास्त्रकारों ने 8 प्रकार का अभिमान बताया। जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान, तप का अभिमान, बल का अभिमान, विद्या का अभिमान, वैभव का अभिमान और सत्ता का अभिमान। सब जैसे चक्रवर्ती होता। तो ये सब प्रकार के जो अभिमान हैं वे उत्कृष्ट दर्जे के हों तो अनुष्ठानमती होते हैं और उससे नीचे दर्जे के हों तो अप्रत्याख्यानी होते हैं। क्रोध भी, मान भी, माया भी और लोभ। इसी प्रकार से अप्रत्याख्यानी कषाय का जब तक उदय रहता है और उसकी 4 महीने की स्थिति होती है, 12 महीने की स्थिति वाला प्रत्याख्यानी कषाय जिनके होता है वे व्रती नहीं बन सकते। थोड़ा भी प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान का अर्थ है अल्प भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। अल्प प्रत्याख्यान को भी लोग रोक लेते हैं और जीव को व्रत की और आगे नहीं बढ़ने देते। एक जरा भी नियम वे ले नहीं सकता। श्रेणिक महाराज का उदाहरण कई बार आप सुन चुके हैं कि श्रेणिक महाराज जिनके नरक का बंद हो गया था, शिकार खेलते समय बड़ा भारी अभिमान होने के कारण और उसमें बल का गर्व होने के कारण देखो मेरे एक तीर से ही 4 जीव एक साथ मर गए। हरिण था, हरिणी थी और हरिणी गर्भवती थी, 2 बच्चे उसके पेट में थे। हरिणी के ऊपर संधान किया राजा ने, निशाना लगाया तो हरिण ने देखा मेरी हरिणी को मार दिया।
वो उसके आड़ा आ गया, मैं मर जाऊं ये बता। किंतु तीर इतना जबरदस्त था कि पहले हरिणी को बींदा, फिर हरिणी को बींद करके उसके पेट में चला गया और पेट में रहे हुए दोनों बच्चे, चारों जीव मर गए। उस समय भारी अभिमान, भारी हर्ष सैनिक महाराज को हुआ। देखे हम कैसे तीरंदाज और कैसे निशानेबाज हैं कि एक निशाने के अंदर ही चार को मैंने खत्म किया। वाकई अपनी बुझाएं। और वहीं पर उस इंसानोबंदी परिणाम के कारण, रौद्र परिणाम के कारण नरक का बंद कर लिया। और कैसा बंद कर लिया? निकाचित। क्योंकि जितने तीव्र परिणामों से कोई कार्य किया जाता है उसका बंध निकाचित होता है, और निकाचित बंध हटाया नहीं जा सकता, खोला नहीं जा सकता, वो खुलने वाला नहीं। समय आने पर अनाथी मुनि के संपर्क होने के कारण में संकट आया, नहीं तो उससे पहले वे धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते थे, न कोई देव को मानते थे, न गुरु को मानते थे। अनाथी मुनि के संपर्क में आए। अनाथी मुनि ने जवान थे, रूपवान थे और ध्यान लगाए बैठे थे राजा के उपवन के साथ। घूमते हुए राजा रानी वहां पहुंच गए। चेलना रानी साथ में। चेलना तो परम भक्त जैन प्राणिका थी। राजा की दृष्टि गई उन्होंने के ऊपर और वे कहने लगी, रे बाबा देखो रानी, वो तुम्हारे गुरु जी बैठे, लेकिन भाई मुझे तो ये पता, इस उम्र के अंदर सारे भोग आकर के और साधु बना दिया। चलो हटाओ जी, मैं जाता हूँ और समझा समझू करके अब इनको पुनः रस धर्म में ले जाऊं। खेलना को मुस्कुराहट आगे चले गए वहां और बड़े मधुर शब्दों में मुनि का अभिवादन करके, क्योंकि अभिवादन करना तो एक शिष्टाचार है। और भगवान अभिवादन किया तो मुनि ने इतना सर्व लाभ दिया। उन्होंने पूछा क्या बात? बड़े आश्चर्य की बात, ये तो आपकी युवावस्था, ऐसा रूप और सब आपका आकार प्रकार अत्यंत सुंदर। मैं समझता हूं कि आपके सभी प्रकार का परिवार भी होगा और लक्षणों से ऐसा ज्ञात होता है कि आप किसी बहुत धनवान वंश के हो। क्या आपको किसी ने रोका नहीं? क्या आपकी संपत्ति में आपका मन नहीं गया? और इस उम्र के अंदर त्यागी बनकर के और इस मार्ग पर चल पड़े हो। क्या माता पिता नहीं है आपके रोकने वाले? नहीं थे कोई बड़े भाई माता वगैरह ये भी कोई नहीं है आपके? वो नहीं रहा जी,
अनाथी मुनि हंस करके कहते हैं राजन, ठीक कहा, मैं अनाथ अनाथ मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की शारीरिक संपत्ति वाला, इस प्रकार के रूप वाला है, चेहरे से जिसके टपक रहा है, जिसके शरीर के सारे लक्षण अतुल वैभव को जता रहे हैं, और आप कहते मैं अनाथ हूं, मेरे समझ नहीं। अनाथ कैसे हैं आप? क्या माता पिता नहीं है आपके? कोई घर में आपसे बड़े नहीं है? आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं, आप सब माता पिता की पत्नी ही है, भाई बहने और बहुत सा परिवार है, और संपत्ति की भी इस प्रकार की कमी नहीं। तो फिर आप कैसे कहते हैं अनाथ है? हाँ राज में अनाथ, अरे कोई बात नहीं अना, मैं आपका अनाथ बनता हूँ, चलो मेरे साथ। और वहां पर उन्होंने, मुनि ने कहा राजन मेरे नाथ बनने चले हो? अरे तुम स्वयं अनाथ हो। मुनिराज कहते तुम स्वयं अनाथ हो, जो स्वयं अनाथ है वो किसी का नाथ कैसे बन सकता? क्या बात कहते हैं आप? इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, मगध राज्य का मैं सम्राट हूं, मेरे समान शक्ति अभी इस भारतवर्ष के अंदर और किसी राजा की नहीं। मुझे आप अनाथ कहते हैं? हाँ, कैसे? तो उन्होंने अपनी बात कही कि इस प्रकार से मेरे खुद रोग या दाह रोग उत्पन्न हुआ था, सारे शहर भर के डॉक्टर, वैद्य, हकीम, झाड़ा झपटा करने वाले, जंत्र मंत्र टोटका करने वाले सब आ गए, और मेरा किसी भी प्रकार से कष्ट दूर नहीं हुआ। इतना कष्ट मुझे हो रहा था कि मुझे चैन नहीं पड़ता था, तड़पता मैं सैया के ऊपर। माता पिता सब आंसू के भरे हुए, उनकी चौधारा आंसू बरसने, पत्नी पैरों के पास बैठी हुई रो रही, कोई इलाज लागू नहीं पड़ रहा था, जरा भी दर्द में कमी नहीं हो रही। मैंने रात्रि के अंदर मन ही मन विचार किया, औषधियां तो सब गई और मैं मरा। अभी तक तो मैंने धर्म के बारे में जाना तो जरूर, सीखा भी, धर्म तो कुछ किया ही नहीं, और संसार के अंदर ही इसमें लिखते रहा। इस समय अब मेरा कोई फल, मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जा रहा है, न संपत्ति का सदुपयोग मैंने किया। अब तो अगर मैं किसी प्रकार से ये मेरा दर्द दूर हो जाए, मिट जाए, तो एक मिनट भी संसार के अंदर नहीं रहूंगा। क्या स्वीकार करूं? यथाशक्ति मैं अपने